बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 16th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शन सेट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको पता है हमारे पास कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जो कि हमारे सीपीयू के पास जाके एग्जीक्यूट होती हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं हमारे कंप्यूटर्स में, यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें सबसे पहले अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये चार टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको इंस्ट्रक्शन आप सेट कहते हैं। ठीक है कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। इंस्ट्रक्शन सेट में सारी टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। अब हमें ये समझना है कि हमारे पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं और इनमें किस टाइप की मतलब कि इंस्ट्रक्शन गिवन होती है। इसी तरह लॉजिकल, डेटा ट्रांसफर और कंट्रोल ट्रांसफर में देखेंगे कि हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स मेरे देख लिए होंगे, स्पेशली सीपीयू वाला, तो व्हाट इज सीपीयू और इस तरह की बाकी जो एक्टिविटीज सीपीयू के बारे में मैंने बताई थी, क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है, तो सीपीयू के बारे में आपने वो देख लिया होगा और रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स भी आपने देख लिए होंगे। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास अ सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस दैट अ सीपीयू कैन परफॉर्म इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। मतलब कि उन तमाम इंस्ट्रक्शंस का सेट जो हमारा सीपीयू परफॉर्म कर सकता हो, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। द सेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब ये चार टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस है जो हमारा सीपीयू परफॉर्म करता है, जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। देखें, कुछ चीज़ें आपको नेम भी सुगेस्ट कर रही है कि हमारे पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शंस होंगी। जाहिर सी बात है जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे होंगे। अगर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है तो दैट मीन कि उसमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे होंगे। अब ये समझना ज़रूरी है कि लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इन चारों को हम वन बाय वन देखते हैं। अगर आप बात करते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की, तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। कहता है द इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आर कॉल्ड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अच्छा, डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब कि उसमें जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम हो रही होगी। दीज इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड बाय द ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ द सीपीयू। ठीक है, क्योंकि सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक ALU और एक CU। ये कह रहा है ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जैसा कि हमने पीछे लेक्चर्स में देख लिया है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस ALU परफॉर्म करता है। ठीक है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आगे। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें हमारे पास कंपैरिजन होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। ठीक है, जैसे कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन आर कॉल्ड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल ऑपरेशन इज द कंपैरिजन ऑफ टू डेटा वैल्यू। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में दो डेटा वैल्यू को आपस में कंपेयर करवाया जाता है, आया कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, इक्वल है या नहीं। तो इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें कंपैरिजन होता है उसको लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की, देखिए हमारे पास आपको पता है इंस्ट्रक्शन में डेटा भी होता है, डेटा पार्ट भी होता है और इंस्ट्रक्शन पार्ट भी होता है। अब एक ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में, उसको हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्शन में डेटा पार्ट भी होता है, इंस्ट्रक्शन पार्ट भी होता है। और ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि हम डेटा को मूव करवाने के लिए यूज करते हैं उसको डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। द इंस्ट्रक्शन यूज टू ट्रांसफर डेटा from one component to another component during program execution are called data transfer instruction। जिस तरह आप असेंबली लैंग्वेज में पढ़ेंगे मूव डेटा फ्रॉम AX to BX, इस तरह एक रजिस्टर से अदर रजिस्टर में या मेमोरी से CPU में, या इस तरीके से करके हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहलाती है। ठीक है, जो डेटा। अगर कंट्रोल ट्रांसफर की बात करें
तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि हमारी इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को चेंज करे। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास सीक्वेंस में एक हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, वो जो हमारा सीपीयू है वो सेकंड मतलब लाइन पे है। अब हम चाह रहे हैं सिक्स्थ लाइन को एग्जीक्यूट करवाना सेकंड के बाद, हालांकि टर्न किसके थर्ड की है। तो हम अगर जंप करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शन कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। और असेंबली में JMP जंप इस्तेमाल होता है एक इंस्ट्रक्शन से दूसरी इंस्ट्रक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब उसकी जाहिर सी बात है सीक्वेंस को हम चेंज कर रहे हैं। मतलब टू लाइन के बाद थ्री लाइन की बारी आनी थी, लेकिन हम सिक्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, मतलब जंप करवा रहे हैं। ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। दीज इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर the execution control to a certain part of program instead of the next instruction, मतलब next instruction के को मतलब कि एग्जीक्यूट करने के मतलब कि करने नहीं करते, सॉरी, हम किसी और पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन के, ठीक है। मतलब इंस्टीड ऑफ कि हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पार्ट को एग्जीक्यूट करें, बट हम वहां से जंप करके किसी और पार्ट पे चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने चार इंस्ट्रक्शन पढ़ी। अरिथमेटिक, जिसमें जमा माइनस ज़रब तकसीम होती है। लॉजिकल कंपैरिजन होता है दो वैल्यू के दरमियान, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन। डेटा ट्रांसफर, जो कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं, जिस तरह मूव, MOV, ठीक है, MOV AX टू BX, मतलब BX का डेटा AX में आ जाए, ठीक है। ये असेंबली में खैर पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। कंट्रोल ट्रांसफर, जिसमें हम सीक्वेंस को चेंज करते हैं इंस्ट्रक्शंस के, जैसे कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन की बारी आनी थी, लेकिन हम थर्ड को चला रहे हैं या फोर्थ को चला रहे हैं, तो दैट इज डन बाय कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा। उसके अलावा आप अगर कोई भी असेसमेंट, असाइनमेंट, कोई FYP वगैरह करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, तो आप दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है IT सीरीज़ की, बहुत ज़्यादा लेक्चर की, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, C++, AI और इस तरह के बाकी लेक्चर्स भी हमारे चैनल पे आते रहेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एफर्ट करता हूँ। आई होप मेरी एफर्ट को आप सराहेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस लेक्चर को लाइक भी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड और अपने क्लास फेलोज के साथ इसे शेयर करना।